हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग जो है स्टडी किए थे रेजिस्टेंस को, और ये जो रेजिस्टेंस ये किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है उसको हम लोग जो है स्टडी किए थे। आज हम लोग देखेंगे रेसिस्टिविटी को। ये रहा रेसिस्टिविटी। लास्ट क्लास में देखो जो है मैंने बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस है ये जो है लेंथ पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे ही आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाए थे तो आपको जो है क्या मिला था, रो। इसी रो को मैंने बोला था क्या, रेसिस्टिविटी, है ना। रेसिस्टिविटी है ये, ठीक है। तो ये रेसिस्टिविटी होता क्या है, आखिर क्या चीज़ है ये? तो इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल कैसा है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा किसको, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। जो भी इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो कर रही है उसको क्या करेगा, ये अपोज करेगा ये मटेरियल, है ना। या फिर इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि रेसिस्टिविटी देखो क्या है। आपको क्या करने का है कि एक आपको जो है लीजिए वायर लीजिए, एक वायर लीजिए, ठीक है, कोई भी आपका जो है मेटालिक कंडक्टर। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग जो है यहाँ पर कि ये जो वायर लिए हैं इसका लेंथ है 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। अब इसके थ्रू करंट जो है फ्लो होने से जो रेजिस्टेंस बनेगा उसी का नाम क्या है, रेसिस्टिविटी। देख रहे हो आप, ये जो करंट है जब ये नॉर्मली जो है फ्लो करेगी, ठीक है, मैंने क्या बताया, वायर का लेंथ कितना लेने का है आपको, 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। अब करंट फ्लो होने से जो रेजिस्टेंस बनेगा ना उसी का नाम क्या है, रेसिस्टिविटी, ठीक है। या फिर जो मैंने आपको बताया इस तरह से आप जो है याद रखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब रेसिस्टिविटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो रेसिस्टिविटी है ये डिपेंड नहीं करेगा, ना ही लेंथ पे डिपेंड करेगा और ना ही आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। बातें समझ में आ रही है? तो अगर कोई बोलता है कि अगर वायर के लेंथ को बढ़ा देंगे तो क्या रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा, अरे नहीं, नहीं बढ़ेगा बाबू, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करने से क्या रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो मतलब जो है वायर के डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ना ही लेंथ के ऊपर, ना ही जो है वायर के एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट। चलिए ठीक है, अब ज़रा देख लीजिए सेकेंड पॉइंट। रेसिस्टिविटी जो है मेटल का या फिर एलॉय का, एलॉय आपको पता है एक से ज़्यादा जो है हम लोग क्या करेंगे, अगर मेटल को मिलाएंगे तो उससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, एलॉय बनेगा। तो मेटल या फिर एलॉयस, ये जो आप देख रहे हो इसका जो रेसिस्टिविटी होता है वो देख लो कितना कम होता है। देख रहे हो माइनस में या माइनस है 10⁻⁻8 से ये 10⁻⁻6 ओम मीटर, ओम मीटर। अच्छा ये ओम मीटर क्या है, तो ओम मीटर जो है एसआई यूनिट है। किसका एसआई यूनिट है ये, तो ये आपका रेसिस्टिविटी का है ना। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है आपका ओम मीटर जो है ये, तो ये है आपका एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। ये एसआई यूनिट जो है किसका है, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ये रेसिस्टिविटी का है, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप बाबू कि ये रेसिस्टिविटी के लिए जो है एसआई यूनिट है। अच्छा ये निकला कैसे, इसको भी हम लोग जो है देख सकते हैं किस तरह से जो है मैंने इसको निकाला है। चूँकि आपको जो है मैंने यहाँ पर बताया कि आर इज इक्वल टू रो एल ओपन ए होता है, तो यहाँ से रो निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, आर ए चला गया उधर मल्टीपल में, एल जो कि मल्टीपल में है तो इधर आ जाएगा तो डिवीज़न में, इस तरह से ये रो देख रहे हो। तो आर के लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है बाबू। चलिए एरिया का बता दीजिए क्या होता है, तो एरिया का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर स्क्वायर। चलिए लेंथ, लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, मीटर। तो ये मीटर मीटर जो है ख़त्म हो गया, तो क्या बचेगा बाबू, देख लो यहाँ पर ओम मीटर। ये ओम मीटर क्या है, तो ये एसआई यूनिट है, किसका, रेसिस्टिविटी का है ये, इसको आप याद रखोगे, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को जरा देखिए तो क्या है, रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर। अब इंसुलेटर के लिए देख लीजिए रेसिस्टिविटी का क्या रेंज है, तो देख रहे हो इंसुलेटर के लिए 10⁻+22, कितना ज़्यादा इसका रेसिस्टिविटी होता है, देख लो 10⁻22 टू से कितना है 10⁻17 ओम मीटर तक। देख रहे हो ना इसका रेंज, किसके लिए है ये, इंसुलेटर के लिए है ये, ठीक है। ऑल राइट, एलॉयज यूज्ड इन
इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज एज देयर रेसिस्टिविटी इज हाई एंड दे डू नॉट बर्न, ठीक है, रेडिली। तो कहने का मतलब है कि एलॉयज़, एलॉयज़ जिसको हिंदी में मिश्र धातु ही बोलते हैं हम लोग, तो ये जो है हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में जो है इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस मतलब हीटर में, आयरन में, ठीक है, इसका यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी बहुत हाई होता है। इसका रेसिस्टिविटी जो होता है बाबू वो कैसा होगा, ये हाई होता है। इज़ इट क्लियर टू ऑल? चलिए ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं रेसिस्टर को, रेसिस्टर को स्टडी कर लेते हैं बाबू, देखना ध्यान से। तो ये रेसिस्टर क्या होता है उसको जो है आप देखिए। तो ये क्या है, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट लिमिट द इलेक्ट्रिक करंट। रेसिस्टर क्या है, तो ये कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो क्या करेगा, सर्किट में जो करंट का फ्लो हो रहा है उसको जो है क्या करेगा, कम कर देगा, लिमिट में कर देगा ये, नहीं, ठीक है। या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पर देख लो, इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो आप। तो कोई भी चीज़ जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आसानी से फ्लो नहीं कर सकता है, उसी का नाम रेसिस्टर है। रेसिस्टर बोल के अलग से कुछ होता नहीं है बाबू, ठीक है ना। कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिससे बड़ा आसानी से जो है आपका, ठीक है, करंट का फ्लो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में फैन, बल्ब, टीवी, हीटर, ठीक है, ईटीसी, ये सब जो है एग्जांपल है किसका, रेसिस्टर का, ठीक है। तो इसके थ्रू जो भी करंट जाएगा वो आसानी से जो है फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। ऑल राइट। अब इस रेसिस्टर का देख लीजिए, दो कॉम्बिनेशन है, एक है आपका सीरीज़ और दूसरा है पैरेलल। तो सबसे पहले हम लोग जो है देख लेते हैं किसको, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं ये सीरीज़ को। देख लीजिए, तीन यहाँ पर रेसिस्टर को जो है मैंने लगाया है सीरीज़ में, ये सीरीज़ में है तीन रेसिस्टर जिसका वैल्यू है क्या, R1, R2, R3। रेसिस्टर के वैल्यू को बोलते हैं रेजिस्टेंस R1, रेसिस्टर के वैल्यू को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस R2, R3। तीनों को सीरीज़ में लगा है, ठीक है ना। अच्छा, करंट को देखो मेजर करने के लिए यहाँ पर मैंने एमीटर भी लगाया है। दिस इज़ अमीटर। ये रहा आपका जो है बैटरी की, जैसी क्लोज करेंगे बैटरी से जो है करंट का जो है फ्लो होने लगेगा। ये जो करंट जाएगी, ये जो करंट जाएगी ये तीनों रेसिस्टर से सेम जाएगी, और कोई रास्ता भी नहीं ना है करंट के पास, ठीक है। तो ये क्या होगा बाबू, ये जो है जाएगी, एक ही पाथ है इसके पास, मजबूरी है, ये क्या होगा, ठीक है। तो इस पाथ से होते हुए जो है ये नेगेटिव टर्मिनल में पहुंचेगा। जो ये करंट निकला ही था आई, तो पहुंचने वाला भी तो करंट आई ही होगा ना बाबू, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है आई। चलिए देख लीजिए, अब हमको कैसे पता कि ये तीनों जो है वो क्या है, आपका सीरीज़ में है। ध्यान से देखिए आप, तो रेसिस्टर का पहला एंड जो है वो मान लो ये ए के साथ कनेक्टेड है, जबकि इस रेसिस्टर का दूसरा एंड जो है दूसरे रेसिस्टर के पहले एंड के साथ कनेक्टेड है। बस यही है, इसी से आपको समझना है कि ये क्या है, आपका जो है सीरीज़ में है ये, है ना। जबकि दूसरे के लिए आप देख लो, दूसरा जो है, दूसरे के लिए पहला इसका रेजिस्टेंस जो है इसके साथ कनेक्टेड है, जबकि इसका जो है सेकेंड जो है एंड वो तीसरे रेसिस्टर के पहले एंड के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह से जो कनेक्शन होगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग जो है कि वो सीरीज़ में है रेसिस्टर्स। अब देखिए, इस रेसिस्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज को हमको मेजर करना है तो क्या करेंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे। वोल्ट मीटर हमने लगाया तो पता चल गया इस रेसिस्टर के अक्रॉस, इस रेसिस्टर के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज है वो है V1, इस रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है V2, रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V3। तो इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, वो क्या चीज़, कि हर रेसिस्टर के अक्रॉस जो होगा वोल्टेज अलग अलग होगा, मगर करंट जो होगा हर रेसिस्टर से जो करंट जाएगी वो सेम होगा। करंट जो है वो सेम होगा, मगर हर रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा बाबू। देख लो, इस रेसिस्टर के लिए जो है V1, V2, इसके लिए V3, मगर करंट आप देख लीजिए सभी के लिए करंट जो है वो सेम है ना। चलिए सिंपल सा कैलकुलेशन है, उसको हम लोग जो देख लेते हैं। ये देख लीजिए, V = IR, आप जानते हो ओम्स लॉ से, है ना। फर्स्ट रेसिस्टर के लिए देख लीजिए तो वोल्टेज क्या होता है, V होता है IR, मगर चूंकि पहला रेसिस्टर है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1, जबकि I जो करंट है वो तो सेम रहेगा। चलिए सेकेंड रेसिस्टर के लिए देख लीजिए, तीनों में आप देख रहे हो करंट जो है वो सेम है, क्या चेंज हो रहा है, तो अलग अलग रेसिस्टर के लिए वोल्टेज अलग अलग है। ये जो मैंने लिखा है ये कहाँ से लिखा है, ओम के नियम से। अब क्या करेंगे बाबू, जो है यहाँ पर देख लो, नेट यहाँ पर जो है वोल्टेज क्या करेंगे हम लोग जो है इसको,
ठीक है, तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड क्यों करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर जो है एडिशन ही क्यों करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते थे, डिवीज़न कर सकते थे, आखिर क्यों? तो मैंने बाबू यहाँ पर इसीलिए किया है, देख लीजिए, क्योंकि आपका जो वोल्टेज होता है ना, वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क क्या होती है, एनर्जी, और एनर्जी को हम लोग ऐड करते हैं, इसीलिए पोटेंशियल को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अब V1 V2 V3 के लिए जो दिया हुआ उसको रख दीजिए, ठीक है। आई तीनों में कॉमन है, कॉमन कर लो आप, उसके बाद क्या होगा, ठीक है, आई दोनों तरफ से कट जाएगा, भी के लिए आई कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आर इज इक्वल टू हो गया आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आपका जो है सीरीज़ के लिए होगा, ठीक है। दिस इज़ द रिलेशन फॉर सीरीज़। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, रेसिस्टर्स इन पैरेलल देखेंगे, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।